अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं आज आप लोगों के लिए उर्दू ग्रामर पर्सन लेके आ चुका हूं। ये क्लास 10th क्लास 12th और स्पेशली बिहार डीएलएड एग्जामिनेशन के लिए है उर्दू ग्रामर। और जितने स्टूडेंट ज्वाइन होते जा रहे हैं फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक करके आप लोग सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। फाइनली स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, डेली जो है क्लास अगर नहीं हो पाएगी, मैं आप लोगों के लिए मुकम्मल पीडीएफ तैयार रखा हूँ, मुकम्मल पीडीएफ रेडी रखा हूँ। आज ही मेरे नंबर पे आप लोग राब्ता करके कंप्लीट पीडीएफ नोट्स को जो है हासिल कर लें। नंबर है मेरा 9508214760। काफ़ी ना के बराबर जो है आप लोगों से फी लिया जा रहा है। जितने स्टूडेंट उर्दू ग्रामर पर्सन बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पे राब्ता करके आज ही कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को, कंप्लीट कोर्स का नोट पीडीएफ को आज ही आप लोग प्रोवाइड कर लें। ठीक है, जितने स्टूडेंट नहीं ले पाए, नहीं लिख पाए, स्क्रीनशॉट फटाफट से मार दें। चलिए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देख पा रहे होंगे सारे स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, उर्दू कवायद फॉर ऑल एग्जाम। देखिए सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो क्लास 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा वीडियो में ही। देखिए उर्दू कवायद यहाँ क्या कह रहे हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कवायद होता क्या है। तो किसी भी जुबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उस जुबान का उसूल और कुछ कायदा होता है। ठीक है, उसूल और कुछ कायदा होता है। उसी उसूल और कायदा को जानना ज़रूरी रहता है। ठीक है, उसी उसूल और कायदा को जानना क्या होता है, ज़रूरी रहता है। उन्हीं उसूल और कायदा को क्या कहते हैं, उर्दू कवायद कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए उर्दू कवायद किसे कहते हैं, तो उर्दू ज़ुबान को सही तौर पर लिखना, बोलना, लिखना, समझना, जिससे समझा जाए। शॉर्ट में आप लोग अपनी ज़ुबान में कहना चाहेंगे तो उर्दू ज़ुबान को सही तरीके से बोलना, लिखना, समझना, ठीक है, जिसमें उसूल और कुछ कायदा पाया जाए उसी को क्या कहते हैं, उर्दू कवायद कहते हैं। ये डेफिनेशन फाइनली आप लोग देख लीजिए। किसी भी ज़ुबान को सही बोलने और लिखने के लिए उस ज़ुबान का उसूल का जानना ज़रूरी है। इन्हीं उसूल को कवायद कहा जाता है। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं आगे, कि कवायद जो है कायदा की जमा है। कायदा की जमा क्या है, कवायद है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को उर्दू लफ्ज़ दिख रहा होगा, रस्मुल ख़त। क्या है रस्मुल ख़त? रस्मुल ख़त को हिंदी में कहते हैं लिपि और इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। जानते हैं ना लिपि किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप लोग हिंदी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं हिंदी में, अ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अ। तो ये किस में लिखा हुआ है, ठीक है, ये अ जो है ये किस में लिखा हुआ है, तो ये जो है हिंदी देवनागरी में लिखा हुआ है। क्या है, देवनागरी में लिखा हुआ है। उसी तरह उर्दू जो है किस में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। देखिए क्या कह रहे हैं, हर जुबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। यहां से आप लोग क्लास 10th या क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग समझना चाहें नॉलेज के लिए तो पढ़ सकती हैं। देखिए हर जुबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। जैसे आप लोग अलिफ लिखते हैं, इस अलिफ को लिखने के लिए आवाज की अलामत होती है ना, आवाज की अलामत होती है। यही पे यहाँ पे कहना चाह रहा है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि सी लिख रहे हैं, ये भी एक इंग्लिश जुबान है। ठीक है, जैसे आप अ लिख रहे हैं, ये भी क्या है, एक इंग्लिश जुबान है। तो हर एक जुबान को लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। आप लोग अलिफ बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या लिखने बोल रहा है। ठीक है, सी बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा क्या लिखने बोल रहा है, अ बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा क्या लिखने बोल रहा है। इसी तरह हर जुबान को लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। इन्हीं अलामत को रस्मुल खत कहा जाता है। इन्हीं अलामत को क्या कहा जाता है, रस्मुल खत। हिंदी में बोले तो लिपि, इंग्लिश में बोले तो स्क्रिप्ट, और उर्दू में बोले तो रस्मुल खत। ठीक है, अब आइए आगे आप लोगों को समझाना चाहूंगा मैं क्या कह रहा है, कि हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। हिंदी जो है किस रस्मुल खत में लिखी जाती है, तो देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है हिंदी। ठीक है, जबकि उर्दू, अरबी और फारसी, जबकि जो है उर्दू, अरबी और फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, रस्मुल खत में लिखी जाती है। ध्यान रखना सारे स्टूडेंट, किस में लिखी जाती है। और आप लोगों को क्वेश्चन अगर आ जाए कभी कि उर्दू, अरबी और फारसी किस में लिखी जाती है, तो ध्यान रखना उर्दू, अरबी और फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। अब देखिए आगे बता रहा आप लोगों को, उर्दू जबान के दो खत होते हैं। उर्दू जबान की जो है क्या होती है, दो खत होते हैं। एक तो होते हैं खत्ते नस्ख, उसके बाद दूसरा होता है खत्ते नस्तालिक। समझना आप लोग समझिएगा, ध्यान से देख लीजिए। खत्ते नस्ख अरबी का मशहूर तरीन खत है। खत्ते नस्ख जो है अरबी का क्या है, मशहूर तरीन खत है। यानी एक तरह का आप लोग समझ लें
फॉन्ट। फॉन्ट समझते हैं ना इंग्लिश में क्या होता है फॉन्ट। तो जिस टाइप से जिस तरह का अरबी में देखते हैं आप लोग पढ़ते हैं ना अरबी का फॉन्ट किस तरह रहता है, किस टाइप का होता है। तो अरबी का फॉन्ट जिस टाइप का हो उसको क्या कहते हैं, खत्ते नस्क कहते हैं। अरबी का मशहूर तरीन खत है, जबकि खत्ते नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन खत है। ठीक है, नस्तालिक क्या है, फारसी का मशहूर तरीन खत है। फारसी किस तरह लिखा हुआ होता है, बिल्कुल उर्दू की तरह ही फारसी भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा, फारसी और उर्दू का जो है एक ही होता है। उसमें देखिए नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन खत है। ठीक है, आगे देखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए उर्दू का माना लश्कर होता है। उर्दू का माना क्या होता है, लश्कर होता है, फौज होता है, सिपाही होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब आगे आप लोगों को बता रहा है कि उर्दू की इब्तदाई नाम मुंदरजा झैल है। उर्दू की इब्तदाई नाम मुंदरजा झैल हिंदी, हिंदवी, जुबान दहली, दक्नी, उर्दू मोहल्ला, रेख्ता उर्दू। ठीक है, ये आपका अलग अलग नाम है उर्दू जुबान का। देखिए जुबान की सबसे छोटी इकाई हुरूफ कहा जाता है। ये जो है यहाँ से फिर क्लास 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। जुबान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हुरूफ होती है। आप लोग जानते ही हैं, जैसे क्या कहते हैं, वर्ड की सबसे जो है क्या होती है, सबसे छोटे इकाई ABCD होती है ना, उसी तरह यहाँ पे जो है लफ्ज की छोटी इकाई क्या होती है, हुर्फ होती है। जैसे बे, जीम, सीन, शीन वगैरह, ये आपका क्या हो गया, जुबान की सबसे छोटी इकाई हो गया। ठीक है, आगे देखने की कोशिश कीजिए। हुरूफ के मजमूए को लफ्ज कहा जाता है, यानी एक जगह हुरूफ को एक जगह मिला दिए, मिक्स कर दिए, वो आपका क्या हो गया, मजमुआ। सारा मजमुआ मिलके एक लफ्ज बना। जैसे रे प्लस अलीफ प्लस ते क्या हो गया, रात। हुरूफ का ये मजमुआ हो गया और यहाँ पे एक लफ्ज बन गया रात। ठीक है ना, देखने की कोशिश कीजिएगा। उर्दू जुबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद जो है 52 होते हैं। हर बार क्वेश्चन लगभग में आता है, क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th में हो, तो आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है उर्दू जुबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी होती है, तो 52 होती है। ठीक है, अब देखिए मैं जो स्पेशली पढ़ा रहा हूँ, पहले ही बोल दिया हूँ, स्पेशली DLED वालों के लिए क्लास है, तो सारा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। और जो क्लास 10th 12th के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है मैं वो भी बताते जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए हुरूफ मुफरद की तादाद 37 होती है। हुरूफ मुफरद की तादाद कितनी होती है, 37। एक हुरूफ होता है हुरूफ मुरक्कब, एक हुरूफ होता है हुरूफ मुफरद। मुफरद का माने मैं पहले ही आप लोगों को बहुत से क्लास में समझा चुका हूं। मुफरद का मतलब होता है अकेला, तन्हा, यानी सिंगुलर। क्या होता है, इंग्लिश में इसको सिंगल कह सकते हैं। ठीक है, और मुरक्कब को क्या कह सकते हैं, प्लूरल। ठीक है, क्या कह सकते हैं मुरक्कब को, प्लूरल। ठीक है, जैसे कहते हैं एक वचन बहुवचन हिंदी में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप यहाँ पे सिंगल है, अलीफ बे पे, तो अलीफ मजबरा अलीफ बे पे, तो ये सारा आपका हुरूफ मुफरद की तादाद है टोटल 37, और हुरूफ मुरक्कब की तादाद जो है टोटल 15 और 37 को मिला दी एक जगह कितना हो गया, 52। ये 52 जो है हुरूफ तहज्जी में आता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसी को कहें तो अल्फाबेट कितना है, टोटल 26 है। ठीक है, कितना है, अल्फाबेट अगर आप लोगों को पूछे तो एक बताना है, लेकिन लेटर की संख्या जो है टोटल तादाद जो है कितना है, 26 है, क्योंकि A to Z यानी A से लेकर Z तक का नाम रखा गया अल्फाबेट, तो अल्फाबेट आपका क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन जहां अगर पूछ दे कि लेटर कितना है टोटल, तो 26 है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखने की कोशिश कीजिएगा। हुरूफ इल्लत 3 होती हैं, अलीफ, वाव और या। हुरूफ इल्लत कितने होते हैं, 3 होते हैं, अलीफ, वाव और या, ये तीनों हुरूफ को क्या कहते हैं, हुरूफ इल्लत कहते हैं। आगे देखने की कोशिश कीजिएगा। उर्दू कवायद को जो है 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी 5 हिस्सों में बांटा गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 5 हिस्सों में बांटा गया है। ये सारा पांचों नाम को आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिए। सबसे पहले इल्म हिज्जा, और दूसरा नंबर इल्म सर्फ, तीसरा नंबर इल्म नहू, चौथा नंबर इल्म बलागत, पांचवा नंबर इल्म उरूज। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म उरूज। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म उरूज। आप लोग रिपीट कीजिएगा मेरे साथ सारे स्टूडेंट। ठीक है, फाइनली आज की इस क्लास जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने स्टूडेंट अभी तक नंबर को नहीं लिए हैं, देखिए PDF के लिए कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर 9508214760, इस नंबर पे राब्ता करके आज ही मुकम्मल PDF और नोट्स और DLED बिहार DLED वालों के लिए स्पेशल है, तो आप लोग जो है आज इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। बहुत कम फी रखा गया है। ठीक है ना, बहुत कम फी रखा गया है आप लोगों के लिए, तो आज ही कांटेक्ट करके मेरे से जो राब्ता करके आप लोग कंप्लीट PDF और नोट्स को ले सकते हैं। आइए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। आप लोग इस वीडियो को जितना फैलाइएगा, जितना लाइक वगैरह कीजिएगा, उतना जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कवायद यानी ग्रामर का मिलने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।